किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। क्या भिन्न आपको दिया है? जब भी वर्ड प्रॉब्लम बनाए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, तब आपके दिमाग में जाएगा क्वेश्चन रियल में कह क्या रहा है। अब एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए उसको, अब फिर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और मुझे करना क्या है। कह रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। क्या आपको भिन्न दिया हुआ है? तो क्या कीजिए, सबसे पहले भिन्न मान लीजिए। क्या मान ले? x/y। माना कि अभीष्ट भिन्न क्या है? x/y है। हमको भिन्न नहीं दिया था, हमने क्या मान लिया? भिन्न को x/y। दिए गए भिन्न में अंश कितना है? x और हर कितना है? y है। अब अपने दिए गए क्वेश्चन के शर्त को पढ़िए और उससे समीकरण बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? कह रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 9/11। तो क्या कर रहा है? अंश में भी 2 जोड़िए और क्या कीजिए? हर में भी 2 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा? 9/11। इसमें मैंने क्या किया? कुछ किया? इसमें जो बोला वही कर रहा हूं। कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ना कितना हो जा रहा है? 9/11। इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना। 11 से इसमें गुना कीजिए और 9 से इसमें गुना कीजिए। क्या होगा? 11x प्लस क्या? 22 इक्वल टू क्या होगा? 9y प्लस क्या? 18। विदाउट इसमें सो इधर लाइए। तो 11x ये क्या है? प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस में इक्वल टू 18 और ये किसमें है? प्लस में। कहा जाएगा? माइनस में। तो कितना हो गया? 11x माइनस क्या? 9y इक्वल टू कितना हो गया? -4। क्या हो गया? समीकरण 1। अब मुझे एक और समीकरण बनाना होगा, उसके लिए भी मुझे एक शर्त दिया होगा, पढ़िए उसको। कह रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। अपने मन से करेंगे? कहां से करेंगे? पुनः प्रश्न से। एक बार प्रश्न से प्रयोग कर लिए हैं, दोबारा भी प्रश्न का प्रयोग कर रहे हैं। लिख रहे हैं क्या? पुनः प्रश्न से। क्या बोला है? अंश और हर में कितना जोड़ना है? 3। तो मेरा वास्तविक भी नहीं ना है, तो x/3 अंश में 3 जोड़ दिया और फिर क्या? हर में 3 जोड़ दिया। कितना आ जाएगा बताओ? 5/6। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। 6 से गुना कीजिए x प्लस 3 में और 5 से गुना कीजिए y प्लस 3 में। तो क्या होगा? 6x प्लस क्या? 18 इक्वल टू कितना हो गया? 5y प्लस क्या? 15। चर को एक साथ, अचर को एक साथ लाइए। तो क्या होगा? 6x और ये क्या है? प्लस में। कहा आ जाएगा? माइनस में इक्वल टू 15 और ये किसमें है? प्लस में। कहा जाएगा? माइनस में। देखिए तो कितना हो गया? 6x माइनस क्या? 5y इक्वल टू कितना हो गया? -3। आपको 2 समीकरण मिल गया। दोनों समीकरण को हल करने आपको आता है? कर लेंगे इसको, आप हल कर सकते हैं ना? आपको हल करने की 4 विधि आती है। देखिए तो यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ कितना है? 5 है। सॉरी, यहाँ कितना है? -9। यहाँ कितना है? -5। इसमें गुना कीजिए 5 से, कितना बन जाएगा? -45। यहाँ कीजिए 9 से, कितना बन जाएगा? घटा देंगे आप। डाउट इसमें? लिखिए इसको, हल कीजिएगा इसको।